Am I audible to all? Namaskar. Am I audible to all? Yes, sir. Audible. Namaskar, sir. Namaskar. Welcome to the session, please. And today the session is on the palmistry department, the demonstration which is handled by Professor Bhavna Shehrawat ji. So we shall wait for madam for a few minutes. Namaskar all. Am I audible? Sir, audible है. Namaskar. Okay. Yes, sir. Sorry, my Yes, yes. camera is off today due to some technical issue. So I'm just waiting for Professor Dr. Bhavna Shehrawat ji. So kindly give me a minute. Professor, namaskar. Please unmute yourself. नमस्ते ऑल, कैसे हैं सभी? am I audible? Yes, yes, ma'am, very much. Hello, ma'am. Yes. Hello, ma'am. Hello. So, okay. So, can we start, sir? Yes, yes, ma'am. Yeah. So, basically, palmistry में I hope सबको थोड़ा बहुत इसकी knowledge होगी कि कैसे होता है. Let me start from the beginning, right? First of all, pattern of teaching all of you is will not go through the blackboard or drawing kind of thing. हम जो भी चीज पढ़ेंगे हम practically पढ़ेंगे, right? जैसे कि let me sir, can you please allow me to share the screen? Sure, ma'am. हाँ जी. Yes, ma'am. I have given you the permission. So supposedly we are having this palm, right? So हम जितने भी पढ़ाई करेंगे, we'll do it by practical way. Practical way means कि यहाँ पे कौन सी लाइन है या फिर कैसे लाइन है. I will show you. I'm having legs of hands, and by that only, by that modality only we'll study, right? So I'm giving you very few like brief kind of thing for the palmistry. I hope you all know the names of these fingers, right? तो अब हम इनको जैसे कि दिस इज हमारा जो भी उभरे हुए पार्ट होते हैं, दिस वन जैसे कि यहाँ पे होगा, आपने देखा होगा यहाँ पे होगा, तो ऑल दीज आर माउंट्स. सो फर्स्ट इज आर जुपिटर माउंट, राइट? तो कई बार हम इसको जुपिटर फिंगर भी बोलते हैं. सेकेंड वन इज सेटेनी, शनि की उंगली, राइट? तो
एंड दिस माउंट, यहाँ पे जो नीचे आपका एरिया है, दैट इज योर शनि का पर्वत. आफ्टर दैट दिस इज सन और अपोलो फिंगर. नीचे जो होगा वो हमारा सूर्य का होगा. And this fourth one is your Mercury, बुध की, right? यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपने रील्स में देखा होगा 24 लिखे, यहाँ पे परफ्यूम लगाए, XYZ. दिस इज आवर वीनस. वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको वीनस वाली रेमेडीज करनी होती है. सो यू मे हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस पार्ट, दिस इज योर मून माउंट. 95% of the people are having this moon as defective mount, क्योंकि वो हमारे इमोशंस को दर्शाता है. एंड आज की जनरेशन में आप लोग जानते ही होंगे कि इमोशंस हर किसी के स्टेबल नहीं होते हैं, राइट? आफ्टर दैट हमारा जो मंगल वाला पार्ट होता है, और मार्स, दैट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट. प्लीज ट्राई टू म्यूट योरसेल्फ. आई एम म्यूटिंग ऑल ऑफ. This part one, then this is the another, and this is the last one. मार्स का जो आपका होता है, या फिर हिंदी में हम बोले मंगल का, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है. इनर मार्स, मिडिल मार्स एंड आउटर मार्स, राइट? अब हमारे 2 ग्रह और बचते हैं जिनको आइडियली हम ग्रह नहीं मानते एस्ट्रोलॉजी में भी. राइट, सो दीज आर राहु एंड केतु एरिया. हम यहाँ पे माउंट नहीं बोलेंगे, इनको एरिया बोलेंगे. सो दीज आर ऑल्सो हैविंग देयर ओन सिग्निफिकेंस. आफ्टर दैट मैं थोड़ा सा लाइंस के बारे में भी बता देती हूँ, बेसिकली नेम्स, सो दैट यू कैन नो. जैसे कि मैं आगे पढ़ाऊँ तो आपको पता चल जाए कि कौन सी है. इस लाइन का नाम पता है सबको? दिस इज आवर हार्ट लाइन, हृदय रेखा जिसको हम बोलते हैं. सेकेंड लाइन, किसी के हाथ में आपको कोई लाइन मिले या ना मिले, आपको 3 लाइन जरूर देखने को मिलेंगी. फर्स्ट इज योर हार्ट लाइन, सेकेंड इज योर माइंड लाइन, एंड थर्ड इज योर लाइफ लाइन. ये वाली जो लाइन होती है, ये आपकी होती है माइंड लाइन. हार्ट लाइन का मतलब होता है आपके इमोशंस को दिखाती है, आपके रिलेशनशिप, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, आपके एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स द लाइफ. आपकी माइंड लाइन जो होती है वो आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को बताती है कि द पर्सन विल बी अर्निंग थ्रू द माइंड और थ्रू द हार्ड वर्क, और वी कैन से कि वो ऑनलाइन काम करेगा, ऑफलाइन काम करेगा, या फिर बेसिकली हम करियर एंड मनी पार्ट को भी अपनी माइंड लाइन से इंडिकेट करते हैं. हमारी जो लास्ट लाइन है, बेसिकली जो हर हाथ में आपको देखने को मिलेगी, दैट इज आवर लाइफ लाइन. दिस, राइट? लाइफ लाइन हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी को दिखाती है कि इंसान अपनी जिंदगी में कितना मेहनत करेगा, या फिर उसकी जिंदगी में कितनी हेल्थ डिसीज हो सकती है. पर्सन इज कैपेबल ऑफ डूइंग फिजिकल हार्ड वर्क और मेंटल वर्क. पर्सन विल हैव हाउ मच स्ट्रेस इन द लाइफ, कितना उसको डिसीज होंगी, किस एज पे उसको जिंदगी में सक्सेस मिल सकती है. क्योंकि वी आर हैविंग, अगर आप अपने हाथों में देखेंगे, लाइफ लाइन से छोटी छोटी सी लाइंस कुछ ऊपर जा रही होंगी, राइट? दे कैन बी लाइक 3 or 4, नॉट मोर देन दैट. बहुत अच्छे हाथों में ऐसा होता है कि 3 या 4 से भी ज्यादा लाइंस आपको सक्सेस लाइंस देखने को मिलेगी. सो दीज आर द सक्सेस लाइंस. आफ्टर दैट, दीज आर द लाइंस जो आपको हर हाथ में देखने को मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग योर मैरिज लाइन. मैरिज लाइन इज द एरिया बिलो योर लिटिल फिंगर, दिस पार्ट. ठीक है जी, ये वाली लाइंस आपको हर हाथ में देखने को मिल जाएंगी. इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं, ये नहीं देखने को मिलेंगी. आफ्टर दैट देयर इज वन अनदर एन इम्पोर्टेंट लाइन, दैट इज योर फेट लाइन, भाग्य रेखा. कि आपकी जिंदगी में आपको परमात्मा कितने जैसे कहते हैं कि लेवल तक आपका फेट आपके साथ देगा. आप जिंदगी में कितना मेहनत करते हो और उसका कितना % आपको रिजल्ट मिलेगा, वो आपके भाग्य रेखा से पता चलता है. अनदर लाइन इज योर मर्करी, या फिर बिजनेस लाइन, या फिर हेल्थ लाइन. आपकी लाइफ लाइन में से निकलती है. इट गोज अबव टुवर्ड्स योर लिटिल फिंगर. इसलिए यहाँ पे हमारा मर्करी माउंट था, अगर थोड़ा सा भी याद है तो ये लाइन जो जा रही है मर्करी माउंट की तरफ जाती है. एंड इट इज नोन एज मर्करी, या फिर हिपैटिक लाइन, या फिर आपकी हेल्थ लाइन, इवन योर बिजनेस लाइन. कम्युनिकेशन भी आप इससे जज कर सकते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट लाइन इज योर सन लाइन. सनलाइन के बारे में आई होप सबने सुना होगा कि सनलाइन अच्छी होती है तो गवर्नमेंट जॉब का योग बनाता है, सनलाइन अच्छी होती है तो आपका करियर का योग ज्यादा अच्छा बनता है. तो सनलाइन कहाँ पे होगी? आपके अपोलो माउंट पे या फिर सन माउंट पे. दिस इज योर सनलाइन, राइट? आफ्टर दैट ये होती है हमारी बिल्कुल सिंपल या फिर बेसिक काइंड ऑफ थिंग्स. आपके फिंगरप्रिंट्स में आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ पैटर्न बने होते हैं. चक्र है,
वर्ल्ड है, लूप है, पिकॉक्स आई बना हुआ है, दैट कैन बी एनीथिंग अनदर ऑल्सो। तो दीज आर फिंगरप्रिंट्स। ये आपको बताते हैं कि आपकी जिंदगी में कितना संघर्ष होगा, कितना आपको स्ट्रगल मिलेगा, कितनी आप सक्सेस पाएंगे, या फिर आपका जैसे कहते हैं ना कि देयर आर 3 सिग्नल्स। पहला है आपका येलो होता है, ग्रीन होता है, आपका ऑरेंज होता है। तो इस तरीके से कि आपका रेड होगा कि कितना इंसान किस मोड पे उसको कितनी सक्सेस मिलेगी, दैट इज टोल्ड बाय योर दिस थिंग्स। फिर हम एक और चीज पढ़ते हैं, आई एम जस्ट शेयरिंग यू द सिलेबस, just a second. I hope it is visible to all of you. Okay. सर आपने मुझे जो सिलेबस शेयर किया दैट इज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नॉट ऑफ palmistry. Ma'am, it has got the knowledge syllabus of all the courses, ma'am. अच्छा अच्छा, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. जी. ओके, सो दिस इज द सिलेबस. दिस इज द palmistry सिलेबस, राइट. सो फर्स्ट में आप जितना भी पढ़ते हैं दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट, की आपकी palmistry क्या है, कैसे आई है, एंड पांचुंगली मतलब कि बेसिकली और 5 fingers and their uses. After that we came to the module 2, जहाँ पे आप पाम का बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि स्किन कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, हार्ड पाम है किसी का, सॉफ्ट पाम है किसी का, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ फिंगर्स ऑल्सो, किसी की पतली फिंगर्स होती हैं, किसी की कोनिक फिंगर्स होती हैं, किसी की स्क्वायर शेप में होती हैं. लाइक इन द मॉड्यूल 3 यू कैन सी दैट काइंड ऑफ थिंग. अगर आप मॉड्यूल 4 की बात करते हैं, माउंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे, आप फेलेंजेस के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि 1, 2 एंड 3, राइट. तो इनका क्या रोल है, यू विल सी देयर आर मोस्ट ऑफ द पाम में 99% में आपको यहाँ पे वर्टिकल लाइंस दिखती हैं, बट इन फ्यू पाम्स यू कैन सी फ्यू हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑल्सो. तो उनका क्या मतलब होता है, आप ये चीजें पढ़ेंगे. माउंट्स विल कवर एटलीस्ट 1 month, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑल्सो. अब आपकी आती है लाइंस की बारी, राइट, कि आप कौन कौन सी लाइंस पढ़ेंगे. जैसे कि हार्ट लाइन पढ़ लिया. हार्ट लाइन के बारे में बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज, मेरा पैटर्न क्या होगा, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल ऑफ अ लाइन, राइट, कि आपकी कहाँ से शुरू होती है, उसका क्या मतलब है. जैसे कि योर हार्ट लाइन में स्टार्ट थोड़ा सा ऊपर से हो सकता है, इट कैन टेक अ नॉर्मल origin also, it can be like थोड़ा सा और नीचे से हो सकता है, it can take a gap and then it can start. तो इनमें चारों में क्या possibilities होंगी, and where it is ending, it is ending by taking a curve, it is ending in a straight form, it is ending on your Jupiter mount, पूरे palm को क्रॉस कर रही है, या फिर it is ending on the Saturn mount, it is ending on the sun mount. तो सब चीजों में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है. देयर इज वन मोर थिंग विच इज नॉट देयर इन द मॉड्यूल फॉर्म, दैट इज कि व्हाट आर द साइंस ऑल्सो. जैसे कि आपने सुना होगा कि जुपिटर माउंट पे साइन होता है, आपका क्रॉस का साइन है, डॉट है, मोल है, यू मे हैव द आइलैंड ऑल्सो, स्क्वायर ऑल्सो, रेक्टेंगल, ट्राइंगल. तो इनके क्या क्या मतलब होते हैं. These signs, all these signs you will study in each and every mount and on each and every line also, right? After that, just a second. मॉड्यूल 7 अगर हम बात करते हैं तो देन अगेन इट इज लाइक माइंड लाइन के बारे में आपको पढ़ाया गया है यहाँ पे, कि माइंड लाइन का ओरिजिन कहाँ से होगा. इट इज टेकिंग एन ओरिजिन ऑफ जुपिटर, इट इज टेकिंग एन ओरिजिन ऑफ लाइक मिडिल पार्ट. ये आपकी लाइफ लाइन से कनेक्टेड है. कई बार आप गैप देखेंगे तो उस गैप का क्या मतलब होता है, या फिर इट इज स्टार्टिंग आफ्टर सम टाइम, राइट. दीज आर 5 to 6 पॉसिबिलिटीज जहां से उसका ओरिजिन होगा. देन उसका एंड कहाँ पे हो रहा है, आपके आउटर मार्स पे हो रहा है, आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ योर मून माउंट हो रहा है, सेकेंड पार्ट हो रहा है, थर्ड पार्ट ऑफ मून माउंट हो रहा है. इवन दैट कैन बी ऑन द राहु एरिया ऑल्सो,
राइट, या फिर हो सकता है कि वो आपकी हार्ट लाइन में टच करके हो रहा है। तो ऑल दीज पॉसिबिलिटीज विल कम इन द मॉड्यूल 7 आपका। आफ्टर दैट that comes to the module 8, that is the health line. Health line को मैंने अभी आपको बताया था कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, that is your business line, that can be your hepatic line also, we call it as mercury line also, and it is a very important line. अगर किसी के हाथ में है और बहुत अच्छे से बनी हुई है तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। सनलाइन कि इंसान गवर्नमेंट जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, इंसान की जिंदगी में करियर वाला पार्ट कैसा होगा, he will be stable in the career part or he will be like always confused or suffocated from the career part, that part will cover in the sun line. Then आपका आता है line of Mars, girdle of Saturn, all these come basically यहाँ पे ring of Solomon भी होता है, आपका girdle of Saturn होता है. Let me draw it for you. Is it visible to all of you? Is it visible, my palm? Ma'am, My you are palm is showing the visible. screen, ma'am, actually. Just a second. So my palm is visible to all of you right now. Yes, yes, ma'am. So this type of thing, this is a circle. So this is ring of Solomon, right? जो अच्छा, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर या फिर स्पिरिचुअल पर्सन होता है, या फिर मैं कहूंगी कि ऑकल्ट एंड स्पिरिचुअलिटी लाइन में है, उसका पास एक रिंग ऑफ सोलोमन अच्छे से बनी होती है. इट कैन बी ब्रोकन ऑल्सो, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से इस लाइन में जाते हैं, इवन द पर्सन हु इज इनटू ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ थिंग, उसके हाथ में भी रिंग ऑफ सोलोमन, या फिर आपका मिस्टिक क्रॉस, आपने मिस्टिक क्रॉस के बारे में सुना होगा, है ना, या फिर देयर इज line of intuition also that formed like this way. This can be straight also, है ना. These type of things are found in the person who are very good in astrology, who are very good in spirituality, या फिर black magic हुआ या फिर astrology हुआ, इनके पास बहुत अच्छे से पावर होती है. इवन अगर ये नहीं है तो हो सकता है कि उनका जुपिटर माउंट काफी अच्छे से डेवलप, देन ऑल्सो द पर्सन कैन डू वेरी गुड इन दिस फील्ड, राइट. फिर हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद we came to फेस रीडिंग, जो आपका नेक्स्ट मॉड्यूल होगा. उसमें आपने सारी, अब आपने लाइफ लाइन पढ़ ली, माइंड लाइन पढ़ लिया, आपने बिजनेस लाइन पढ़ लिया, यू हैव स्टडीड अबाउट द सन लाइन ऑल्सो, हार्ट लाइन इज ऑल्सो कवर्ड, राइट. देन द फेट लाइन केम्स. फेट लाइन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि आप देखेंगे अराउंड 80% ऑफ पाम्स में दिस इज आवर माइंड लाइन, राइट. अब आप खुद से अपनी फैमिली में चेक कीजिएगा, ज्यादातर हाथ में आपकी जो फेट लाइन होती है ना, वो या तो माइंड लाइन पे रुक जाएगी, या फिर हो सकता है माइंड लाइन के जस्ट थोड़ा सा नीचे रुक जाएगी. दिस एज इज 35. 35 के नीचे या 35 के ऊपर आपकी माइंड लाइन फेट लाइन रुक जाती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस. बेसिकली 80% केसेस में ये होता है, राइट. इसका क्या रीजन होता है, यहाँ पे क्यों रुकी है, विल कवर इट इन आवर सेशन, राइट. सो दिस इज द अनदर थिंग. आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द फेस रीडिंग, राइट. 2 मॉड्यूल आपके फेस रीडिंग पे है. इवन आपका जो सोल रीडिंग होता है, आपने देखा होगा पुराने टाइम पे सामुद्रिक शास्त्र के अकॉर्डिंग जो एस्ट्रोलॉजर्स होते थे वो पैर देखते थे और उसके अकॉर्डिंग वो कुछ ना कुछ भविष्य बताते थे. तो दैट विल ऑल्सो कम इन टू दिस, एंड देन इट विल कम टू द एस्ट्रोपामिस्ट्री पार्ट, जिसमें आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा कि हाउ द प्लैनेट्स आर वर्किंग, मांगलिक है नहीं मांगलिक है, काल सर्प दोष क्या होता है, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हमारा सब कुछ बेसिक कवर हो गया है. आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द प्रैक्टिकल पार्ट, एक दो आपको हाथ दिखाए एंड उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिडिक्शन सिखाई कि वी हैव कवर्ड ऑल दिस. 7 टाइप्स ऑफ पाम्स होंगे. टाइप्स ऑफ पाम्स आपके आ जाएंगे, आपका लाइक 1.5 जो मंथ होगा, दैट विल कवर आवर माउंट्स एंड टाइप्स ऑफ हैंड्स, एंड आफ्टर दैट विल गो ऑन टू द लाइंस पार्ट, राइट. This is like basically your syllabus of palmistry, and in this 2 topics are additional. First is your face reading and second is your astrology. Now I'm taking the few questions if you are having, otherwise we'll go to the next topic. किसी के पास कोई questions है? Now you can mute yourself, unmute yourself. हाँ जी श्वेता जी. नमस्ते मैम. नमस्ते जी. मैम, कई बार बोला जाता है कि फीमेल मेंबर्स का लेफ्ट हैंड ही देखना चाहिए और मेल मेंबर्स का राइट हैंड, तो ऐसा क्या सच्चाई है इसका मैम? श्वेता जी, दैट वाज द टाइम ऑफ ओल्डर टाइम्स. अगर फीमेल वर्किंग है तो आपको उनका वर्किंग हैंड ही देखना पड़ेगा, राइट. मोस्टली पीपल आर हैविंग राइट हैंड एज अ वर्किंग हैंड, तो हम उनका दोनों, ऑल्दो वी नीड टू सी द बोथ पाम्स, बट मोर ऑफ द राइट पाम.
अगर वर्किंग है तो। क्यों? क्योंकि आपका जो लेफ्ट पाम होता है वो आपको बताता है कि आपने पास्ट लाइफ में क्या किया था, आपका हाथ कितना अच्छा है कितना नहीं है। सपोजिटली आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, राइट, उसका लेफ्ट पाम मतलब नॉन वर्किंग पाम इज मोर गुड एज कंपेयर टू द राइट पाम। इट मीन्स कि पर्सन को अच्छा मिला था, उन्होंने पिछले जन्म में ज्यादा अच्छा किया है, अभी उन्होंने अच्छा नहीं बनाया अपनी किस्मत। दैट इज द थिंग। और हाउसवाइफ्स होंगी तो उनका लेफ्ट हैंड देखते हैं मैंने सुना। उनका लेफ्ट हैंड देखते हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर द हेल्थ तो उनका राइट हैंड भी देखा जाएगा, बट मोर ऑफ इट इज लाइक लेफ्ट हैंड ओनली। और मैम और जो लेफ्टीज होते हैं उनका देन वर्किंग हैंड इसीलिए बोला है मैंने डियर, क्योंकि देखो वही है कि ज्यादातर आपके राइट हैंड ही होते हैं, बट अगर लेफ्टी है तो फिर लेफ्टी ही देखना पड़ेगा। ओके। और इसमें मैम मास्टर्स भी होता है, इसमें पालमिस्ट्री में भी मास्टर्स और पीएचडी का प्रोविजन है या बेसिक? PhD is there, PhD is there, masters is like जो आपका mounts and types of hands है, that is your diploma first part, then आपका master start होता है in the line part. थैंक्स। हाँ, most welcome. हेलो हाँ जी dear. हेलो मैम, वैसे मतलब ज्यादातर यही पढ़ाया जाता है कि जो लाइफ लाइन होती है वो मतलब एक सेमी सर्कुलर की तरह से रन करती है नियर द वीनस माउंट, इजंट इट हाँ मैम? जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ हाथों में ऐसा देखा गया है कि ये जो लाइफ लाइन है ये वेवी सा स्ट्रक्चर होकर आपका जो मून माउंट है ना, मतलब वीनस के जो अपोजिट माउंट है वहां पे चली गई, बिल्कुल स्लांट। वो मतलब That is the what does it variation. signify? हाँ। That is the variation. मैंने आपको क्या बोला था कि देखो इनिशिएट कहाँ पे हो रही है और एंड कहाँ पे हो रही है। एंड का आपका लाइफ लाइन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट हाँ इज जी। कि मिडल में रुक गई है, सेकेंड इज कि बिल्कुल हाथ के बीचों बीच पहुंच गई है, राइट, थर्ड इज कि मून माउंट पे पहुंच गई है, एंड फोर्थ वन इज कि आपका नॉर्मली बीच से थोड़ा सा इधर साइड है। So all these are having different meanings. ये आप types of like जैसे कहते हैं ना कि उसकी variations में आप पढ़ें सारी चीज। हाँ जी। मैडम मुझे कुछ पूछना था। मैम हाँ ये जी, आपने बताइए। भी बोला कि इसका डिप्लोमा और मास्टर्स का हाफ हाफ बताया आपने, तो ये पूरा एक साथ करना है कि 2 अलग अलग कोर्सेज है? नहीं डियर, कोर्सेज तो एक ही है, बट कॉलेज में लाइक इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, बट ये एक ही डिग्री में हमको दोनों हो जाएगा ना, मास्टर्स और डिप्लोमा? हाँ जी, बाकी यू कैन लाइक कनेक्ट विद योर रिलेशनशिप मैनेजर फॉर दिस थिंग्स। मैडम मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ जी डियर। मुझे ये पूछना था, जैसे आपने एक वर्ड अभी यूज किया फेस रीडिंग का, तो क्या फेस रीडिंग से हम इसको पामिस्ट्री को जोड़ सकते हैं या दोनों एक ही रिजल्ट हमेशा देंगे या कभी इनमें डिफरेंस हो भी सकता है? डियर देखो, हर जो जितनी भी हमारी ब्रांचेस होती हैं ऑकल्ट एंड स्पिरिचुअलिटी में, उनका काम यही होता है कि कुछ ना कुछ आपको प्रिडिक्शन करके दे रही हैं, राइट। जैसे कि आप थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री को जोड़ सकते हैं। सपोजिटली किसी का बुध आदित्य योग बनता है, राइट, तो उसके कोई ना कोई ग्रह आपको यहाँ पे अच्छे से बने दिखेंगे। किसी का राहु बहुत खराब दिखेगा कुंडली में, तो यहाँ पे उसको राहु का असर आपको जरूर देखने को मिलेगा। फेस रीडिंग इज टोटली अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। वो आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि सामने से अगर कोई क्लाइंट आ रहा है तो आप उसकी शक्ल देख के कुछ पता कर पाए कि वो कैसा इंसान, बट इट इज नॉट द सिमिलर कि आप उसको पामिस्ट्री से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरा पूछना सिर्फ इतना था कि यदि हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमें एक थोड़ा सा मतलब एक ऐसा व्यू तो बन जाएगा ना कि वो कौन है, एक्चुअल में वो क्या है, हम उससे ढंग से बात कर सके ना। एग्जैक्टली इसलिए आपको फेस रीडिंग पढ़ाया जाता है, जिससे कि आप ये कनेक्ट कर पाए कि इस इंसान से कैसे बात करनी है। हाँ, मेरा यही क्वेश्चन था। वो आपसे भरोसे के लिए बात करने आए या फिर आपको टेस्ट करने के लिए बात करने हाँ, आए, तो दैट इज या एग्जैक्टली। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो मैम। हाँ जी डियर। हेलो मैम जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हाँ पीजी जो डिप्लोमा और मास्टर्स का शुल्क अलग अलग होता है। तो जैसे अभी शुल्क अगर मास्टर का शुल्क दिया है तो फिर ये पूरा मास्टर में ही पढ़ाया जाएगा जो डिप्लोमा और जो है मास्टर? डियर देखो, होता तो दोनों एक साथ में ही है। इट जस्ट लाइक कि आपका फी स्ट्रक्चर शायद कुछ ऐसे है कि पीजी का कुछ है, डिप्लोमा का कुछ है, राइट। पहले आप स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वो सेकंड पार्ट आता है। मैं आपको पार्ट्स बता सकती हूँ। तो फर्स्ट पार्ट आपका जो कवर करेगा दैट इज योर माउंट्स
एंड योर टाइप्स ऑफ हैंड्स, है ना, 7 टाइप्स ऑफ हैंड्स हो गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पूरा का पूरा ही एक बड़ा टॉपिक है। फिर आपका छोटा छोटा जो टाइप कलर के बेसिस पे आपके लाइक सॉफ्ट है, टेक्सचर कैसा है, उसके बेसिस पे ये विल दिस ऑल विल कम विल इन द फर्स्ट पार्ट। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है दैट इज द मेन पामिस्ट्री, जिसको आप मास्टर्स बोल रहे हैं अभी, राइट, या फिर पीजी बोलते हैं, वो आपका। हेलो, मेरा क्वेश्चन है अबाउट ईयर बाय ईयर किसी आदमी की लाइफ कैसी रहेगी, तो क्या हमारे कोर्स में वो भी कवर्ड है? डियर देखो, पामिस्ट्री में टाइमिंग ऑफ इवेंट होता है, बट उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपका पहला साल कैसा होगा, दूसरा साल कैसा होगा। सपोजिटली आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, जैसे कि इफ यू कैन सी ऑल ऑफ यू कि माय माइंड लाइन इन द लेफ्ट पाम इज ब्रोकन, आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट, यहाँ पे ये टूटी हुई है, इतना क्लियर नहीं है, बट या वी कैन स्टिल सी इट, या यू कैन सी इट, राइट, यहाँ से फिर ये ऊपर से जा रही है, राइट। तो इट मीन्स कि इस वाली एज पे कुछ ना कुछ मेरे को प्रॉब्लम हुई होंगी इन माय पास्ट लाइफ, बिकॉज इट इज माय नॉन वर्किंग पाम, राइट। तो अब ऐसे ही यहाँ पे कुछ ना कुछ अपकमिंग लाइंस होती हैं, तो यहाँ पे ये बताया जाएगा कि इस एज में आपको कुछ ना कुछ सक्सेस मिली होगी, मेजर सक्सेस या फिर रिमेम्बरेबल काइंड ऑफ थिंग, है ना। we तो will learn ऐसे about age also, like we will learn about age also using palm. Age will be part of whatever we. हाँ जी, जैसे सपोजिटली पर्सन इज कमिंग टू यू एट द एज ऑफ 40, राइट, उसकी 40 की एज में कोई ना तो बहुत अच्छा है ना कुछ बुरा है, इट इज नॉर्मल, तो वो नॉर्मल ही चलेगा। अब आप एज प्रेडिक्शन उसका कर सकते हैं जहाँ पे या तो बुरा कुछ होगा या फिर बहुत अच्छा कुछ होगा, दैट इज व्हाट यू विल गोइंग टू लर्न इन द पास्ट। The reason I asked this question, ma'am, because मैंने आज के 7-8 साल पहले I met a palmist and I showed them my hand, right, and they gave me a very big paper of like this is the age gap, like from 24 to 32, this time is good or bad, then from this period to this period this time is good or bad, or what kind of problem you can have and what kind of success you can have. Yeah, exactly, that is what I'm trying to say to you is कि हाँ ये चीजें आपको बहुत अच्छे से वहां पे पता चल जाती हैं, तो ये चीजें हमारे कोर्स में आएंगी। हाँ जी, पामिस्ट्री का एक और लाइक बेनिफिट होता है, दैट इज देखो जिसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, जिसके पास कुंडली हो गई, दीज थिंग्स आर फिक्स्ड। आपने सुना होगा पामिस्ट्री में लाइंस चेंज होती हैं, आपकी फेस में भी लाइंस चेंज होती हैं, चीजें बदलती हैं, वो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग बदलती हैं। आई हैव सीन मेनी क्लाइंट्स जिनकी फेट लाइन यहाँ पे माइंड लाइन के नीचे रुकी हुई है और वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी बनना शुरू हुई है। नाउ इट इज ऑन देयर कर्मा, कि मतलब कि परमात्मा ने एक हिंट दे रखा है कि या इफ यू विल वर्क हार्ड यू कैन गेट सक्सेस ऑल्सो। अगर वो फेट लाइन डार्क हो जाती है, बनना तो शुरू हो गई है, अगर वो डार्क हो जाती है इट मीन्स कि पर्सन विल बी सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल। नहीं होती है तो मतलब कि नहीं। फेट लाइन वाला जब मैंने सुना ना तो आई मैच्ड इट, मतलब मेरी तो यहाँ से शुरू होके पता नहीं कहाँ ऊपर बहुत ऊपर तक जा रही है, सो आई थॉट दिस वेदर आई एम अंडरस्टैंडिंग इट राइट और नॉट। ओके, वी कैन डिस्कवर। हेलो मैम, हेलो मैम, हेलो डियर, गुड मैं इवनिंग, प्रियंका बोल रही हूँ। मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे मान लीजिए कोई लाइन ड्रॉ हो रही है, हल्की है, तो फिर उसे क्या, उस पर्सन को हम क्या सजेस्ट करें कि वो लाइन डार्क होने लगे, मतलब कि आपने बोला ना कि हाँ। हाँ जी, देखिए प्रियंका जी, हर लाइन को पहली बात तो चेंज कर पाना इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। उसके लिए अच्छा, जैसे 20% पॉसिबिलिटी होती है कि आप अगर मेजर लाइंस में चेंजेस कर पा रहे हैं। सेकेंड थिंग इज सपोजिटली पेट लाइन उनकी नहीं है या फिर हार्ट लाइन में इशू, तो आपके अकॉर्डिंग ही हर चीज का रेमेडी देंगे। हार्ट लाइन का अपना अलग होगा, माइंड लाइन का अपना अलग होगा, फेट लाइन का अलग होगा, राइट। फेट लाइन इज इट इज गोइंग टुवर्ड द सैटर्न, तो कहीं ना कहीं शनि का कुछ ना कुछ मैम आपको पहले उनका एंड जैसे मान लीजिए हो रहा था माइंड लाइन पे, उसके बाद वो बढ़ के सैटर्न पर्वत पे चला गया, सैटर्न माउंट पे। अच्छा, 30 के एज में स्टार्ट हुआ और सैटर्न पे चला गया हार्ट लाइन को क्रॉस करके, तो मतलब वो हल्की है, तो उसे डार्क करने का कुछ रेमेडी हो सकता है? इसका पहली बात तो प्रिडिक्शन आपका ये चीज होगा कि कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टुवर्ड द पाथ ऑफ सक्सेस, राइट। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे आप रेमेडीज उनको शनि की देंगे। अब शनि की फिर वो वही है कि आप कोर्स में पढ़ेंगे कि कितने हद तक आपको देनी चाहिए और कौन कौन सी देनी है। हाँ जी, हाँ, शनि का तो मैम कर्मा ही होता है ना, मतलब जितना कर्म करेंगे उतना बिल्कुल अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, नमस्ते मैम। मैम कर्मा नमस्ते मैम। थ्योरी का भी पता लग सकता है क्या इसके? हाँ हाँ, मतलब पामिस्ट्री के थ्रू। दोबारा से बोलेंगे डियर?
मैम ये बोल रही थी कि जैसे कर्मा थ्योरी का पता चल सकता है कि इनके पास्ट का कर्मा कैसा था, जो ऐसा बिल्कुल। मतलब आपका जो नॉन वर्किंग, मैंने वही चीज बोली थी स्टार्टिंग में, जो नॉन वर्किंग पाम होता है वो आपके कर्मों को दिखाता है कि इंसान ने क्या किया है, उसका जीवन कैसा था, अभी भी वो चीजों को डेवलप कर सकता है या नहीं कर सकता है। कुछ लोगों के अच्छा हाथ अच्छा। ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे थे पहले, अब नहीं है, इसका मतलब अब उन्होंने अपने कर्म खराब कर लिए हैं। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते दीदी। मैम ये पूछना चाह रहे थे कि मैम एस्ट्रोलॉजी में और पामिस्ट्री में मैम किससे अच्छे प्रिडिक्शन होते हैं, और मैम हमको किससे स्टार्ट करना चाहिए? डियर देखो, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे काफी अच्छी चीजें हैं। बस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंसान को स्टार्टिंग में एस्ट्रोलॉजी पे जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, राइट। उससे पहले अगर इंसान न्यूमरोलॉजी या पामिस्ट्री वगैरह करता है एंड देन ही इज जंपिंग ऑन द एस्ट्रोलॉजी पार्ट, तो उनके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होता है। बाकी आपकी चॉइस होती है। ओके मैम। मैम मुझे एक डाउट है। देखा जाता है क्या? लेडीज का लेफ्ट हैंड देखा जाता है, क्योंकि जिसको भी जाके दिखाते हैं वो ये बोलते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड दिखाओ, पर वर्किंग हैंड। हाँ, अगर फीमेल वर्किंग है तो वर्किंग, वैसे आपको हमेशा चाहे मेल है फीमेल है दोनों पाम देखने होते हैं, बट इफ द मेल फीमेल इज वर्किंग देन यू नीड टू लुक एट द राइट पाम और वर्किंग हैंड। तो मेरा वर्किंग हैंड तो मेरे जो भी कर्मा होंगे वो राइट हैंड में होंगे, अगर पास्ट लाइफ का जो भी है। पास्ट लाइफ अगर आप वर्किंग है, आपका वर्किंग हैंड राइट हैंड है, तो इट मीन्स इस जन्म में लेफ्ट हैंड। हाँ हाँ, तो फिर आपका राइट में होगा। ठीक है मैम। हाय मैम, हाँ गौरव मैम here। मुझे एक डाउट है। हाँ जी। मैम मैम हमारी जो छोटा सा एक पाम नॉर्मल है। सी चीज पूछना है। हाँ जी जी। मैम मेरा ऐसा है कि मैं बिल्कुल बेसिक ABCD भी नहीं पता है, तो क्या ये कोर्स हेल्पफुल रहेगा? मतलब इसमें ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? नहीं डियर देखो, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं आएगा कि आपको समझ में नहीं आया है या फिर कुछ भी ऐसा है। आपका डाउट सेशन भी एक पूरी की पूरी क्लास अलग से होती है। तो देयर आर लाइक मेरे पिछले बैचेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बहुत ज्यादा ओल्ड एज भी थे, जिनको बिल्कुल भी नहीं था, डर भी था उनको। तो ऐसा नहीं है, आप चाहो तो रिव्यूज ले सकते हो कि समझ में नहीं आता है, सारी चीज समझ में आएंगी। एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ लाइक माई टीचिंग वे इज, मैं अपनी खुद से तारीफ कर रही हूँ, बाद में आप लोग भी करेंगे, कि आपको हाथ दिखा के पढ़ाया जाएगा। मैं आपको जैसे अभी ड्राइंग करके बताया, या फिर मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी होते हैं आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, वो चीज नहीं होगी। अगर मैं ये बोलती हूँ कि वहाँ पे हार्ट लाइन टूटी हुई है, तो मैं आपको एग्जाम्पल भी हार्ट लाइन टूटी का दिखाऊंगी। हाँ जी। राइट, जो आप हाथ दिखा रहे हैं ये आप फ्रंट कैमरे से दिखा रहे हैं या बैक कैमरे से? फ्रंट कैमरे से फिलहाल तो। मैम उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है ना, एक्चुअली ये थोड़ा सा वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि मैं आपको जितने भी हाथ दिखाऊंगी मैं इस तरीके से दिखाऊंगी, जैसे ये है। अब इस पे मैं ड्राइंग करके आपको दिखा सकती हूँ, जैसे कि यू कैन सी हार्ट लाइन में कुछ आपको प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है यहाँ पे, राइट राइट। तो दिस इज लाइक मैंने ऐसे कैटेगराइज कर रखा है हर पाम को, हर कैटेगरी को, और आपको उसी के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है। ये जो हैंड आपने अभी शो करा, दिस वन इज राइट हैंड, राइट? जस्ट अ सेकंड, या दिस इज द राइट पाम। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। हेलो मैम, मुझे एक डाउट है। हाँ जी। ओके यू गो। ओके अच्छा, आप बोलिए, इसके बाद में बात करती हूँ, कोई बात नहीं, यू कैरी ऑन मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। नो मैम वरीज। मेरा डाउट ये है कि जो हमारी जो पाम है, जो राइट पाम है, क्या इसकी लाइंस समय के साथ चेंज हो सकती है? डियर देखो, जो माइनर लाइंस होती हैं वो आपकी चेंज हो जाती हैं डिपेंडिंग ऑन योर कर्मा, डिपेंडिंग ऑन योर माइंडसेट, डिपेंडिंग ऑन द डिप्रेशन इन योर लाइफ, राइट। जो मेजर लाइंस हैं उनको चेंज कर पाना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है, बट कोशिश करे इंसान तो हो जाती है। अब आपको पता ही है कि उसके लिए कोशिश बहुत एक्सट्रीम लेवल तक करनी होती है, तभी हो पाएगी। तो ये हमारा संचित कर्म बताता है कि जो हम कर्म अभी कर रहे हैं इसकी वजह से हमारी लाइन चेंज होगी। आप कर्म जो कर रहे हो और नेक्स्ट 5 years में आपके जो कर्मों का आपको रिजल्ट मिलने वाला है, वो चीज बताती है। मैम एक क्वेश्चन मेरा भी है कि ये जो पाम में मोल्स होते हैं, तिल, क्या ये भी इसमें इंक्लूड है? हाँ जी। जो आपके साइंस मैंने बताए थे ना कि आप हर माउंट पे, हर लाइन पे साइंस पढ़ेंगे, उसमें आपका मोल भी आता है, नेट भी आता है, आपके स्पॉट्स आते हैं, आपका ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, आइलैंड बना है, आपका ग्रिडल बना है, ये सारी चीजें आती हैं। वो सारे सिंबल्स आते हैं जिससे जो हाँ भी सिंबल बन। मैम जो ये आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी?
लाइव ही होती है डियर हमेशा यहाँ पे। अच्छा ओके मैम। और मैम ये एक चीज पूछनी थी, जैसे हार्ट लाइन पूरी अगर हथेली को पाम को क्रॉस कर जाती है तो ये क्या सिम्टम होता है? पर्सन विल बी लिटिल मोर डिमांडिंग। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ ओके most- मैम, जैसे एस्ट्रोलॉजी में तो राहु केतु भी होता है और आपने पाम रीडिंग में बताया कि राहु केतु हम नहीं देख पाते, तो उनका कैसे हम मालूम कर सकते हैं कि मैंने राहु? ये नहीं कहा कि हम नहीं देखते, मैंने ये कहा है कि हम उसके माउंट को कवर नहीं करेंगे, हम उसको ओके एरिया कहते हैं। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में भी आप राहु केतु को एक स्पेशल प्लेनेट नहीं, वो छाया ग्रह ही मानते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी उनके साथ नाइंसाफी है, माउंट नहीं है, एरिया हम कवर करेंगे। एंड राहु ओके का एरिया तो पामिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंसान की मेंटल कंडीशन क्या है, उसकी जिंदगी में कितना उसको स्ट्रगल मिलेगा, उसकी जिंदगी में हेल्थ इश्यूज कितने होंगे, वो सारे के सारे राहु एरिया से पता चलते हैं। ओके तो अगर ये कोर्स हम पूरा कर लेते हैं तो व्हाट डू यू थिंक, एक पर्सन कितना नॉलेज गेन कर लिया, या उसको और आगे भी पढ़ना है कंसल्टेशन देने के लिए? दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस ऑल्सो, एंड सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं तो मैं इतना ही कहूंगी कि मेरी क्लासेस मिस नहीं करेंगे तब भी आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाएंगे, लेकिन क्लासेस मिस कर रहे हैं तो फिर मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकती हूँ। फेयर इनफ। और मैम मेरा और एक क्वेश्चन मोल पर है। तो बहुत लोग को तो ऑल ऑफ द सडन मोल आ जाता है, जैसे मेरा मोल 2 साल से मुझे नजर आ रहा है, तो व्हाट रीजन की ऐसे पार्ट जहाँ पे आपका पाम में मोल है वहां पे वो इश्यूज क्रिएट करेगा, राइट? जैसे कि यू कैन सी द स्पॉट्स ऑल्सो, शायद इट इज नॉट विजिबल। मेरे को भी अभी ये पिछले 6 महीने से यहाँ पे दिस इज द स्पॉट आई एम हैविंग हियर, मे बी फोटो में मैं आपको दिखा पाऊंगी, मोल नहीं स्पॉट है। इट मीन्स कि ये स्पॉट मेरी जिंदगी में आया है, वीनस पे है, तो वीनस का मतलब होता है पैसा या फिर शादी, इसमें आपको इश्यूज देगा, राइट? मिसअंडरस्टैंडिंग विद द पार्टनर और समवेयर द मनी प्रॉब्लम्स। तो जहाँ पे आपका मोल या स्पॉट या फिर डॉट आया है, इट मीन्स कि वहां पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर है, लाइक रिंग फिंगर के नीचे है, रिंग above फिंगर के नीचे यहाँ पे? जी थोड़ा यहाँ पे, सॉरी रिंग फिंगर ये वाली, सॉरी कोई बात नहीं, फिर हम क्लासेस में देखेंगे ये चीज। बाकी इफ इट इज ऑन द मैरिज लाइन तो मैरिज पे इश्यूज देगा, अगर वहीं पे सिर्फ माउंट पे है तो मतलब कम्युनिकेशंस में इश्यू देगा। ऑलरेडी ओके, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। सो द नेक्स्ट डाउट। हाँ जी स्वाति जी। रजनीश जी। हाँ गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग डियर। हाँ बस मैम मुझे यही पूछना था कि मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स यहीं इसी कॉलेज से किए हुए हैं, वैदिक में भी और केपी में भी। तो हाँ मैं जी। अपने प्रोफेशन को जैसे इसमें आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो पॉमिस्ट्री मुझे सहयोग करेगा ना, यूजफुल रहेगा, सपोर्टिव? पामिस्ट्री विल बी यूजफुल, बट मैं सबको एक ही सजेशन देती हूँ कि खुद का भी काम होना चाहिए अलोंग विद द एप्स, राइट? मेरे लास्ट नहीं ऑफ द मैं तो पामिस्ट्री सेशन में आपको यही चीज बताई जाएगी कि आप इसमें फिर अर्न कैसे करेंगे, हर वे तो स्टेप मैम बाय मैं तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मुझे ये स्टेप। शौक है, इसलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी और इन फ्यूचर मैं इसको एक एज अ प्रोफेशन मतलब साइड प्रोफेशन रखना चाहती हूँ। बाकी तो मेरा कोई इश्यू नहीं, मैं बकाया अच्छी जॉब में हूँ। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि मुझे सपोर्ट करेगा ना, जैसे मैं कुंडली वगैरह उस पे आ गए हम लोग, चार्ट देखना, प्रिडिक्शन करना, पर कभी कभी बंदे सीधे हाथ रखते हैं सामने कि हाथ देख कर बताइए मैडम, थोड़ा सा हाथ हाँ, देख लीजिए हमारा। तो देयर आर मेनी पीपल जिनको सिर्फ अपने पाम से ही मतलब होता है कि मेरी हाँ हाँ, पामिस्ट्री है ना। आज के समय में इतना मैडम मॉडर्न जो लाइफ है ना, तो उनसे आप पूछो कि आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम, अरे मैडम वो सब छोड़िए, आप पहले मेरा हाथ देख के बताइए। तो मैं इसलिए हाँ इसमें इंटरेस्ट आया कि ये पता होना चाहिए आपको, कुंडली के साथ बनना चाहिए ये चीज भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो और दैट जिनकी इज मैम डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, व्हाई जिनकी डेट ऑफ बर्थ का अता पता ही नहीं है उनको, ना टाइम ना डेट, फिर कुछ तो बता पाए उस बंदे का देख के। बिल्कुल डियर, बिल्कुल बिल्कुल। और तो कई ये बार आप सपोर्टिव ऐसे भी रहेगा अपना। देखेंगे, कई बार आप ऐसे भी देखेंगे कि कुंडली में सारी चीजें सही हैं लेकिन बंदे के साथ फिर भी चीजें सही नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हाँ स्टार्स आप एक बार आपने जन्म लिया वो फिक्स हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, क्योंकि मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सारी चीजें करती हूँ। जस्ट द पॉइंट जी इज कई बार हमारा मेंटल लेवल इतना चेंज होता है कि वो हमारे इन्वायरमेंट सारी चीजों को चेंज कर देता है, राइट? तो वो तो आपको हाथ में देखने को मिलता हाँ बस मैं यही चाह रही हूँ कि जैसे साइड प्रोफेशन में एस्ट्रोलॉजी अभी भी करती हूँ मैम, चलता है मेरा, तो ये चीज मुझे सपोर्टिव रहेगी ना, मतलब जैसे फेस रीडिंग वगैरह, है। तो थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी इससे। बिल्कुल बस बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। हाँ जी रजनीश जी। आप म्यूटेड हैं अभी।
डॉक्टर भावना, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डियर, कैसे हैं? फाइन फाइन। मुझे पामिस्ट्री का ABCD भी नहीं पता। मैंने ये कंफर्म करना था कि पूरे मॉड्यूल में आप रेमेडीज भी बताओगे? रेमेडीज बताई जाएंगे स्पेशल। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी क्लास मिस मत कीजिएगा। जिसको ABCD बिल्कुल भी नहीं पता, देयर इज नो इशू। मैं ये भी नहीं बोल रही कि पहले पढ़ के आइए, कुछ भी नहीं है। बस क्लासेस मिस नहीं करेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा, रेमेडीज भी, एंड यू विल गेट टू नो अबाउट लाइक अदर थिंग्स ऑल्सो। और जो रेमेडीज होंगी इसमें जेम्सस्टोन्स भी सजेस्ट करोगे? नहीं, हमारे पामिस्ट्री में कभी भी जेम्स नहीं देते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में, उनको पता होगा, इवन न्यूमरोलॉजिस्ट भी जेम्स नहीं सजेस्ट करता है। जेम्स के नाम आपको बताए जाएंगे, जैसे कि जुपिटर के लिए आप कौन सा यूज करते हैं, पुखराज, राइट? तो वो चीज आपको बताई जाएगी, बट आप सजेशन नहीं दे सकते। क्रिस्टल्स दे सकते हैं, दान करना है या फिर कोई धारण करनी है चीज, वो चीज बताई जाती है। रुद्राक्ष also। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, बट जेम्स का सिर्फ नाम। मैं वहां पे भी पढ़ाते टाइम भी यही बोलूंगी कि आप पामिस्ट होके आप जेम्स नहीं देंगे किसी भी क्लाइंट को। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। ओके, हाँ जी माधुरी जी। मैम गुड इवनिंग। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी का माउंट का जो लेवल है वो दबा हुआ है, तो क्या पामिस्ट्री में ऐसे भी सॉल्यूशन होते हैं कि उनके माउंट उभर सकते हैं और उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं? माधुरी जी देखो, माउंट उभरता नहीं है, वो अंडर डेवलप्ड हमारी लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं, राइट? तो उसका मतलब क्या है, जो चीज नहीं है वो अंदर दबी हुई है, उसका चीज आपको धारण करनी पड़ेगी, राइट? सपोजिटली सन माउंट किसी का डिप्रेस्ड है, तो आपको क्या करना है कि सूर्य वाली रेमेडीज, ऑरेंज कलर पहने इंसान, है ना, सन स्टोन पहने। स्टोन मतलब कि क्रिस्टल, अगेन इट इज नॉट द जेम, राइट? सूर्य को पानी देना, XYZ, देयर विल बी लॉट्स ऑफ रेमेडीज। तो उस इंसान को वो हमेशा के लिए करना पड़ेगा, राइट? जैसे कहते हैं ना कि हम नेचुरल सुंदर नहीं हूं मैं, लेकिन फिर मेरे को मेकअप पुट ऑन करना पड़ेगा सुंदर बनने के लिए। दैट इज द ओनली थिंग। जो चीज नहीं है तो लानी पड़ेगी जिंदगी में। ओके ओके, मेरा क्वेश्चन यही था। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। नारायणा राव जी। गौतम जी, आप म्यूटेड है डियर। हाँ जी। हाँ, अभी अनम्यूट हो गया। मेरा 3 क्वेश्चन है। हाँ मैं जी। एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, वास्तु भी देखता हूँ, ठीक है। अभी लग्न का कोई कुछ इशू हुआ, क्योंकि कुछ कुछ टाइम में ना लग्न बदल जाता है, आपको पता होगा। हाँ जी। तो हाँ जी। ये लग्न का कंफर्मेशन लजीज पामिस्ट्री से हो सकता है? डियर देखो, इसका ना कुछ बुक्स कहती हैं कि वो करती हैं, एंड एज वी स्टडीड वो कंप्लीटली ट्रू नहीं होता है। आप एस्ट्रोलॉजी को एंड पामिस्ट्री को कनेक्ट कर सकते हैं कुछ हद तक, बट ऐसा नहीं कि आप पूरी की पूरी कुंडली आप उससे बना देंगे। ओके। और दूसरा क्वेश्चन है, ये कितना समय में रहेगा, ये जो ड्यूरेशन जो है डिप्लोमा और पीजी जो है, कितना समय में रहेगा और कितना आवर्स में रहेगा, और वीकली कितना क्लासेस रहेगा? वीकली आपकी 3 क्लासेस होंगी। एक सैटरडे संडे को मेन क्लास, फ्राइडे को आपकी डाउट सेशन होगा, एंड जहां तक है 3 या 4 मंथ्स का, बेसिकली आई एम ट्राइंग फॉर द 4 मंथ्स, ये आपका होगा। ओके। तीसरा जो बोला आपने, जो प्रैक्टिकलिटी आपने जो किया, जैसे आप दिखा रहे हो तो 100% काम करेगा। हाथ जैसे हाथ में लिख रहे हो, सब अच्छी है बातें। डाउट सेशन जो था अभी जो बोल रहे हो, वही था मेरा तीसरा क्वेश्चन। आपने खुद बोल दिया। सो विदाउट डाउट इज डिफिकल्ट, क्योंकि मैं ही पढ़ाता हूँ, मुझे पता है। ये हाँ जी, तो डाउट सेशन आपको ऑलरेडी अलग से मिलेगा। पढ़ाने से ज्यादा जो समझे वो मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल डियर। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एस नायक जी, हाँ जी, आप म्यूट पे हैं डियर। एस नायक जी, आप म्यूट पे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा फिर आप जो बोल रहे हैं। आप गुड अनम्यूट इवनिंग। हैं। गुड इवनिंग डियर। मुझे सैटरडे संडे के अलावा क्लास एडजस्ट नहीं हो सकता क्या? मेरे सैटरडे संडे को एस्ट्रोलॉजी का क्लास चल रहा है मेरा, वहीं से। अगर इसी कॉलेज में चल रहा है तो कोई भी क्लास आपकी मिक्स या मर्ज नहीं होंगी, राइट? तो मेरे अकॉर्डिंग ले सकते हो। बाकी फिर आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात करेंगे, वो आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, बट क्लासेस मर्ज नहीं होंगी। अच्छा ठीक है, तो चलेगा। हाँ हाँ जी। बात नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, दीप्ति जी। ठीक है। देवस जी।
या मैम मेरा अनम्यूट नहीं था इसलिए मैं बात नहीं कर पाई। तो टाइमिंग क्या होगा, 6 o'clock होगा या 9 o'clock होगा मैम? 6 to 7 अभी तक हमारा डिसाइड हुआ है। ओके, दैट विल बी ग्रेट, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में, मेरे को एस्ट्रोलॉजी के क्लासेस भी ज्वाइन करना है, तो सारी क्लासेस मिडनाइट है, मेरे 2:30 बज जाते हैं रात में यहाँ पे। चलो फिर तो ठीक है, मिलते हैं हम बहुत जल्द। जी जी, पक्के से थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। श्वेता जी। डेविस। जयश्री। के अभय जी। Hello, या I'm डेविस जी। Davis Matthew. या My question is not about palmistry, but an important question. I wish to join masters in astrology in this college, but the class is starting same date and same time. Can you change the date or time? Date can be similar, Davis, but timing should be like different. Excuse me, sir. No. जी I मैम। got a WhatsApp message from. Yes ma'am, yes please. He's saying that the dates and timing are same for astrology and palmistry. Okay, let me check to the like timings ma'am, and I shall do the needful to the Davis Matthew ji, and he is one of my student ma'am, Davis Matthew from Kerala, right? Sir, Yes. I will do the needful, sir, please don't worry, right sir? Yeah. Okay. Yeah, David, don't worry about it because timing will be different. I don't think so that they will mix and match if you are doing it from the same college. Yeah, Narendra ji. नीरज जी। मैडम नमस्ते। नमस्ते डियर। मैं इससे इतना सा जानना चाह रहा था कि जो जैसे कि अभी तो काफी हम मोस्टली क्वेरीज तो उठ गई है। मेरा इतना सा क्वेरी था कि जो हम प्रिडिक्शन वगैरह है सारी जो बेसिक से मतलब मास्टरी तक जो सारी जैसे कंटिन्यू करते हैं कोर्स को, तो एक मतलब अच्छा मतलब सो मतलब टाइम देते हैं चीजों को सीखने समझाने के लिए। आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, हम सीखने के लिए हमारा बेस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितना परसेंट मतलब गेन कर जाएंगे मतलब आपके कोर्सेज के थ्रू, कि मतलब लगभग ओवरऑल जैसे मैं मानूं कि पामेस्ट्री 100% बड़ा कोर्स है, तो कितना हम इस मतलब मास्टरी तक कितना कवर कर चुके होंगे? मेरा एक छोटा सा क्वेरी था ये। आप कितना कवर, आप इंसान के मेजर इवेंट्स को बता सकते हैं, उसकी माइनर चीजों को बता सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि आगे जाके आपकी जिंदगी में कितना परसेंट तक अच्छा या बुरा होगा। आप ये बता सकते हैं कि इंसान को ओसीडी जैसी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। मतलब कि इट्स लाइक मोर और लेस कि आप ओवरऑल जैसे कि एस्ट्रोलॉजी से बताते हैं वैसे ही आप पामिस्ट्री से बताते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इवन आप ये भी बता सकते हैं कि आप कितने बहन भाई होंगे, बच्चों का योग कितने का बनता है, सुख कितने का बनता है, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इट्स नॉट लाइक कि बहुत मिनिमम है। पामिस्ट्री इज रियली अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, राइट? इसमें जितना इंसान पढ़ता है वो कम ही है। नहीं तो इसमें जैसे कई कई सारे योग होते हैं, मैंने मतलब मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट कई बार आजकल ये रील वगैरह में अलग अलग ज्ञान आता है, तो कोई योग वो योग, तो ये सारे योग वगैरह भी इस पे हमें सीखने को मिलेंगे, या केवल हम लोग सिर्फ बेसिक या एलिमेंट्री जो इसका जो सब्जेक्ट का है वही सीखेंगे? देखो, सब्जेक्ट का तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे। अब योग क्या होता है कि आप चीजों को मिक्स कर देते हो, है ना? जैसे गुरु किसी का खराब हो गया है तो वो कुंडली के साथ मिक्स कर दिया है, या फिर आप बोलो कि मांगलिक का योग बनता है, नहीं बनता है। वो सारी चीजें अगर आप जितना उसमें डीप पढ़ते हो, लाइक इंसान खुद से भी सेल्फ स्टडी करता है, राइट, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अदरवाइज कुछ कुछ योग आपको बताए जाएंगे और कुछ कुछ हो सकता है कि आप आगे जाके और भी पढ़ें। जैसे अब मैं मेरी बात करूं तो मुझे पहले से कुछ भी नहीं आता ना, तो मुझे सूर्य मंगल चलिए ठीक है, जो प्लैनेट्स हैं उनके नाम पता है, उनके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या मतलब ज्यादा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो सब चीजें हम लोग इसमें कवर करेंगे। मतलब ग्रह की चाल, नक्षत्र वगैरह जो भी क्या क्या होते हैं, तो ये चीजें बिल्कुल सीखने को बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मान के चलिए हम डे 1 पे क्या कर रहे हैं कि फिंगर्स के नाम हमने पढ़ लिए, फिर उसके नीचे जो आपको उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है वो माउंट है,
सपोजिटली दिस इज द जुपिटर माउंट। तो जी आपको डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले बताई जाएगी कि गुरु वाले जो इंसान होते हैं वो किस किस तारीख को पैदा होते हैं। मान के जी चलिए 3 को, 12 को, 21 को, फिर 30th को। फिर उसका कलर बताया जाएगा, फिर उसका नेचर बताया जाएगा। डेवलप्ड है मतलब उभरा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, ज्यादा उभरा हुआ है, ओवर डेवलप्ड है तो उसका क्या मतलब है, दबा हुआ है, अंडर डेवलप्ड है तो उसका क्या मतलब है। फिर उस पे साइंस बने होते हैं, तिल बना हुआ है, ग्रिड बना हुआ है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, क्रॉस है, देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ साइंस, तो उसका क्या मतलब है। यहाँ पे फिर रेमेडीज, अगर ओवर डेवलप्ड है तो क्या रेमेडीज होंगी, अंडर डेवलप्ड है तो क्या रेमेडीज होंगी। ये एक ग्रह का आपका हो गया, ऐसे ही आप बाकियों का पढ़ेंगे। ठीक है मैडम, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाँ जी हरी जी, हरी त्रिपाठी जी। एक्चुअली मैम आप सुन पा रही हैं मैम? हाँ यस जी यस डियर। मैम, आप सुन पा रही हैं मैम? हाँ जी डियर, हाँ जी। एक्चुअली मैम मुझे ये पूछना था कि आपके जो लेक्चर्स होंगे, क्या उस लेक्चर्स को हम बाद में अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं क्या? आपको अगर हम रिकॉर्डेड आपके वीडियोस भी मिलेंगे क्लासेस की ऑन आ, टेलीग्राम। ये ज- हाँ जी मैम, जैसे आपका जो भी क्लास अगर हम अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उसको हम बाद में देख सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे। अच्छा, रिकॉर्डेड वीडियो वीडियो मिलेंगे, ठीक है मैम। यही बिल्कुल पूछना था कि मतलब क्योंकि एक्चुअली हम लोगों का जो जॉब टाइम है उसमें हम रात को 7:30-8 बजे तक फ्री होते हैं, 8:30 बजे तक। और आप बिल्कुल, जो मैं क्लास का समझ टाइम सकती बता हूँ। रही हैं वो 7 to 8 बता रही हैं, तो उस समय हम कभी ज्वाइन कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर वो बाद में देख सकते हैं तो फिर वही पूछना था मुझे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप ठीक है चिंता मैम। मत कीजिए, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी। हाँ जी माधुरी जी। मैम मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे अभी आपने ओवर डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड के बारे में बता रही हैं, अगर किसी का ओवर डेवलप्ड भी है तो इट इज एन इशू। या एग्जैक्टली अब देखो माधुरी जी, एक सिंपल, आप लड़की हैं इसीलिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ। किसी ने ओके नॉर्मल मेकअप किया है तो दैट इज गुड, लेकिन किसी ने ज्यादा ओके कर लिया तो पपड़ी अलग से दिखेगी उसकी, है ना। तो मतलब कि वो प्रॉब्लम आ गई। ठीक, अब गुरु का रिलेटिव है। नॉर्मल है तो ठीक है, अब ये ज्यादा बढ़ गया तो इंसान के अंदर ईगो आ गया, हो सकता है कि फिर वो गलत लाइन में भी चला जाए। मैं गुरु मैम हूँ अगर मतलब। वीनस का ओवर डेवलप्ड होगा तो? वीनस का ओवर डेवलप, अब वीनस वाली क्वालिटीज लगाएंगे वहां पे, हो सकता है कि पर्सन विल बी मोर ग्रीडी काइंड ऑफ पर्सन, उसको पैसे की ओके ज्यादा डिमांड करे। हो सकता है पर्सन कैन गो इन टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर सोचे ओके उसके बारे में ज्यादा जाने का। राइट, तो इसमें एक दो ओके पॉइंट नहीं होते, वो पूरा आपको पैराग्राफ या फिर कहती हूँ पूरे पॉइंट्स में ओके वहां पे लिखवाती हूँ कि हर ओके किसी का अलग अलग होता है। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, मोस्ट वेलकम। हाँ जी नीरज जी। नीरज जी, आर यू देयर? हाँ मैम, मैं पूछ रहा था कि जैसे कुछ क्लास छूट जा रही है मतलब लेने में, तो उसकी रिकॉर्डेड क्लास मिल पाएगी मैम? बिल्कुल बिल्कुल, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, एंड एज पर द लाइक जितना मैंने अब तक जाना है, 1 साल तक आपके पास वो रिकॉर्डेड वीडियोस रहती हैं। और मैम जैसे अपने सिलेबस के मतलब कि जो आप बुक्स सेंड किए थे, उसके अलावा हम लोग को बाहर की बुक्स भी प्रिफर करनी चाहिए या नहीं? देखो नीरज जी, पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि जितना आप पढ़ेंगे, चाहे वो घर की बात हो या बाहर की बात हो, इट डजंट मैटर, उतना ही आपके पास नॉलेज आएगी। राइट, तो पढ़ना तो चाहिए, सब कुछ पढ़ना चाहिए, जितना नॉलेज आ रहा है जहां से आ रहा है वो आपको सारा चीज करना चाहिए। अच्छा, तो मैम आप कुछ अच्छे बुक्स भी बता सकते हैं क्या? ये चीज आपको आपका मैनेजमेंट बताएगा, रिलेशनशिप मैनेजर। अच्छा, ओके ओके, ठीक है मैम। हाँ जी। हाँ जी गुप्ता जी। गुप्ता जी, आर यू देयर? ओके। हाँ जी श्वेता जी। मैम जो अपने बोलती है ना कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट्स, तो ये सब भी अपने हाथ में कार्मिक रिलेशनशिप को देखो, आइडियली ना, देखो दीज आर लाइक ट्विन फ्लेम हो गया, एक सोलमेट कनेक्शन हो गया, एक कार्मिक। हाँ कार्मिक इजीली दिख जाता है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम में आप कंफ्यूज रहेंगे, उसके लिए आपको चारों हाथ देखने होंगे, और वो भी बहुत ध्यान से, तभी पता चलेगा। ओके, थैंक यू हाँ, कार्मिक विल बी वेरी इजी टू सी। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। सो इज देयर एनी काइंड ऑफ अदर डाउट्स?
सबके डाउट्स क्लियर हैं? आई होप सो। हाँ जी नवीन जी। हेलो। हाँ जी। हाँ मैंने जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर हम लोग अगर पीजी भी करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग्स में उन्होंने कहा था कि वो लाइफ टाइम रहेगी, तो क्या यहाँ पे लाइफ टाइम नहीं रहेगी वैसा कुछ? आप एक बार ये वाली चीज ना रिलेशनशिप मैनेजर से करेंगे कंफर्म। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की लाइफ टाइम मिल रही है तो मेरे अकॉर्डिंग पामिस्ट्री की भी आपको लाइफ टाइम ही मिलेंगी। क्योंकि उन्होंने कहा था अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके लिए 1 साल मतलब वैलिड है, बट अगर आप पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके लिए लाइफ टाइम मतलब वो ग्रुप में लाइफ टाइम ही वो रहेगी रिकॉर्डिंग। डॉक्टर रुद्रेश सर, कैन यू प्लीज आंसर दिस? यस मैम, सर्टेनली मैम। और नवीन जी, लाइक जितना ड्यूरेशन है कोर्स का, तो वहां तक हम रिकॉर्डिंग देते हैं, लाइक इसमें टेलीग्राम में रहती है, राइट? एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन लाइक कनेक्ट विद योर रिलेशनशिप मैनेजर, राइट? ठीक है जी ठीक जी, है। थैंक यू नवीन जी। हाँ जी माधुरी जी। मैम एक चीज और पूछनी थी, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक है, केपी है, ये हैंड रीडिंग है, पामिस्ट्री है और फेस रीडिंग है, मतलब जैसे लाइफ ऑफ इवेंट तो सब में सिमिलर ही आते हैं, तो ये क्या हम इनको कंफर्मेशन ऑफ इवेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर हम मल्टीपल ब्रांच से सब एजुकेशन लेते हैं तो? एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई डू। बेसिकली क्या होता है कि कई बार ना हमारे एक हम मोडेलिटी करते हैं तो हो सकता है कि अच्छे से मैच ना हो। अगर आपके पास 3-4 मोडेलिटी हैं, लाइक आपके पास एस्ट्रोलॉजी भी है, आपके पास न्यूमरो भी है, पामिस्ट्री भी है, राइट? तो आपको ज्यादा अच्छे से कंफर्म होगी वो चीज। जैसे कि ये भी बोला जाता है कि अगर एक हाथ में आपके में बीमारी लिखी है, मेजर, जस्ट सेकंड, ओके, मेजर डिसीज कुछ लिखा है और वो दूसरे में नहीं है, इट मीन्स पर्सन हैज दैट कैपेसिटी कि दैट पर्सन कैन ओवरकम फ्रॉम दैट, राइट? अगर दोनों में है तो वो कंफर्म हो गया। तो ऐसे ही इनमें भी होता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके, थैंक यू हाँ मैम। जी, मोस्ट वेलकम। नवीन जी, आपका हैंड अभी भी रेज्ड है। ओके, सो आई थिंक वी आर डन विद द डाउट सेशन। बेसिकली डाउट्स हो चुके हैं। मैम हाँ जी राजेश वी जी। हैव राजेश जी, नमस्कार सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। सर। नमस्कार मैम। मैम ये बताइए कि पामिस्ट्री में जैसे पाम उम देखना है तो उसके लिए क्या टाइम होता है क्या? टाइम आपका होता है कि इंसान बस ज्यादा जैसे होता नहीं कि खाना खा के एकदम से ना दिखाए, थोड़ा सा अगर खाली पेट दिखाता है तो वो ज्यादा अच्छे से होता है। नहीं, समय का उसका सीमा नहीं है, सुबह में कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 12 बजे से पहले देख सकते हो एज पर द बुक्स, लेकिन वही है कि हमारे पास क्लाइंट टाइम देख के नहीं आता है, राइट? तो आप ऑल दो तभी भी देखेंगे, बट हाँ बुक्स के अकॉर्डिंग 12 बजे से पहले आप देखें तो ज्यादा अच्छा होता है। अगर वो चीज भी नहीं हो पा रही है तो इंसान ज्यादा खाए नहीं है या फिर खाली पेट है तो भी ज्यादा अच्छा होता है। जी मैम, नमस्कार। ठीक है हाँ जी नरेंद्र जी। अब मैडम ये देखने का टाइम चल रहा था तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस पे फिर क्या योग ध्यान मुद्राएं वो सब करने की जरूरत पड़ती है या सिर्फ ठीक है, मतलब ये जो फॉर्मूला है या जो भी आप चीज सिखाएंगे उसी से होता है? कुछ मेडिटेशन वगैरह या कुछ मतलब ऐसा कुछ, मतलब वो क्या, मतलब आप समझ गए होंगे मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ। हाँ। आइडियली देर इज, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कंपलसरी है कि आपको करना ही करना है। बस वही वाली बात आती है कि अगर आप कुछ मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तब आप कुछ देखते हैं तो आपकी इंट्यूशंस भी वहां पे काम आ जाती हैं, राइट? तो फिर आप इंसान एक ज्यादा अच्छे से कर पाता है। मन के विचार नहीं पढ़ कर, सकते हैं मैडम इससे जैसे हम पामिस्ट्री करते करते ज्यादा डीप में जा रहे हैं तो सामने वाला हमसे क्या पूछना चाह रहा है उसके बिना पूछे भी हम बता सकते हैं वो सब चीजें, ये पॉसिबल है? हाँ, पर उसके लिए फिर आप में टाइम लगेगा क्योंकि टाइम उसकी एज आपने पूछी 40 चल रही है, तो 40 एज आपने यहाँ देखी, फिर आपने यहाँ पे देखी और फिर यहाँ पे देखी, तो आपको पता चल जाएगा कि इंसान की जिंदगी में क्या इशू है और क्या वो आपसे पूछने आया है। ठीक है मैडम, ठीक है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना आप डिटेल में जाएंगे, जितना आप उसमें गहराई में उतरेंगे, आपको उतना ही अच्छे से उसका आंसर मिलेगा। ओके, सो सर डू यू वांट टू से एनीथिंग? Yes, sir, Siddheshwar sir, any questions from your side? Siddheshwar Bhattacharya ji. No, I have no question. Right, sir. I'm listening all
and Right. our question is already worked out. Right. Okay. Right, sir. Right. Thank you. Welcome, sir. Welcome. Right. Yes, ma'am. So, the knowledge syllabus is being knowledge shared, and also I request all the knowledge viewers to connect with your relationship manager, knowledge regarding the syllabus and the fee structure, right? And also, the knowledge books are provided with this particular course, which is included in the fees itself, and the books shall be knowledge forwarded to your knowledge registered address, right? This kind of 14 modules you will get. Yes, exactly. Right. तो आपके जो recordings जो हैं it will be like given in the telegram which is like provided till the duration of the course, and also you can feel free to ask the doubts related to the like subject matter to the professor, and she would give you the like insights about the like particular like question with the practical experience as well, and also the assignments are also provided. Am I right, ma'am? Yeah. Right. तो आपको अलग असाइनमेंट्स आपको दिया जाएगा, एंड यू कैन नो लाइक लर्न दी नो लाइक पर्टिकुलर कोर्स विद द प्रैक्टिस, क्योंकि डाउट सेशन में सिर्फ डाउट क्लियरेंस नहीं होता है, उसमें क्या है कि लाइक अलग अलग जो क्वेश्चंस जो होते हैं या फिर एक टॉपिक पे लाइक अलग अलग जो हैंड्स के जो होते हैं लाइंस जो होते हैं, दैट शैल बी डिस्कस्ड, एंड द नो लाइक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म इज नो लाइक क्रिएटेड on the like particular sessions. So I request all to like enroll for this particular course and do the needful to the society. Right? Thank you so much. It was a great day. Yes, we have Davis Matthew. Just a minute. Yes, sir. Please unmute yourself. Davis Matthew. Okay, fine. Ma'am, any tips for the viewers of who are going to enroll in the palmistry? Okay, I'm just having one suggestion that if you are like trying to continue this field as a profession, basically occult and spirituality, then palmistry is the must kind of thing. And just one tip for all of you, this is your heart line. So now I have drawn this line till here only. If it is going upward, it means person will have somewhat of balanced emotions. If it is going like straight, not going upward, it means the person will have lots of expectations from the life and from the life partner also. So if you are like looking for this kind of thing, that is like always more than 100% truth for each and everyone. Like that was the only tip for you. Rest, you will cover all the things in the syllabus. Right, ma'am. Thank you so much. And Davis, yes, yeah, Davis. Please unmute yourself, sir. Student can ask doubts in the Yes. class, live class also, or in doubt session only. There are like in both in my like course, in the class also you will ask, and in the doubt section also you will ask. I hope it is clear. Voice not audible. I think I can hear. Yes, sir, the like doubts can be asked at your end to the professor. Also, we have the option for like sending the like messages as well through the college application, where the professor shall be connected till the the course is getting completed, sir. So nothing to worry on your learning part, and we appreciate on the like viewers to ask your doubts and clear it, so that you can like do much better in your next level of course. Right, ma'am. So thank you, professor. It was a great session, and also the viewers had their like insights on the particular course. And yes, I would request you all to connect with your relationship manager for more details, and we shall keep you posted like regarding the starting date of the batch and also the timings as well, if there is any change, right? Yes, ma'am, we have a person. Yes, please. हेलो मैम। Hello, dear. मैम ये कोर्स करने के बाद हमें कोई और तो काम नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि हर जगह होता है कोर्स कर लेते हैं उसके बाद क्या आपने तो ये भी नहीं सीखा, उन्होंने ये नहीं सिखाया आपको, उन्होंने तो ये भी नहीं सिखाया आपको। आप एक बार सिलेबस चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा डियर। ठीक है, और ये पाम पूरा आएगा ना, इसमें कुछ रहेगा तो नहीं ना? पाम ये आपका हिंदी पूरा इंग्लिश आएगा। दोनों में होगा, किस में होगा?
दोनों में होता है। लाइक अगर मैं बात करूँ, एक हमारे पुराने बैच में देयर वाज वन स्टूडेंट हु वाज फ्रॉम साउथ एंड शी वाज लाइक टोटली इनटू इंग्लिश पार्ट। तो मैंने उनके लिए स्पेशली आई हैव रिपीटेड ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश आल्सो। सो ऐसा नहीं है कि जिसको हिंदी आती है तो वो उसके लिए सिर्फ इंग्लिश ही होगा, या फिर जिसको इंग्लिश आती है तो उसके लिए सिर्फ हिंदी होगा। दोनों में होगा। बाकी जिनको सिलेबस का डाउट है तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू प्लीज ट्राई टू चेक द सिलेबस पार्ट। मैं ये फेस रीडिंग एज अ हमें वो मिलेगा या पूरा फेस रीडिंग अभी आप पूरी सिखाओगे इसमें? डियर ग्लिम्स मिलेगा, देखो, क्योंकि फेस रीडिंग इज ऑल्सो अ वास्ट सब्जेक्ट, राइट। पूरा आपका कोर्स नहीं हो सकता ना फिर वहां पे। इतना होगा कि मतलब हाँ फेस देख के कुछ उसका जजमेंट कर पाएंगे, ऐसा नहीं ओके होगा ओके, कि कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसमें पामिस्ट्री पूरा आएगा मतलब हमारा। केमिस्ट्री विल बी कंप्लीट। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। Thank मोस्ट you वेलकम। so much. Davis, we are having another like again. Yes. Yes. Some network issue was there. Huh. I can hear. Please repeat it again. Sir, I think the like doubt was clear Yeah. from my side. Let me now like repeat once again. So you can ask the questions to like professor during your class hours, and also you will be given the option to connect with the professor through the like college application, where you can put your doubts, and madam shall get back to you like during her like free time to clear your doubts. Right, sir? Okay. Okay. हाँ जी श्वेता जी। Thank you so much, sir. We have Shweta Loda, ma'am. Please unmute yourself. Ma'am, what about like if we want to do online classes, like some of the important classes, if we feel कि हम लोग आके आपसे कर सकते हैं, तो that is possible? मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली मतलब आपका ऑफलाइन, जैसे मैं आके आपसे वहां पे अगर लाइक आपके होते हैं सेशंस एंड ऑल कि ग्रुप सेशंस है, अपने ऑफलाइन कर सकते हैं आके कॉलेज में, या वैसा कुछ सिस्टम है? ये चीज आपको फिर कॉलेज या डिपार्टमेंट बता पाएगा डियर। Ma'am, let अच्छा, me yes, ma'am. Let me give you guidance on this. Ma'am, Shweta, ma'am, the courses of our college are like 99% online, right, ma'am? So you can connect with the faculty through the like classes and also through the messages, where you can clear your doubts, and also you can Okay. learn the like subject with the practice, right, ma'am? And So what about the exams and all? Do you take exams? yes, certainly, ma'am. The like exams are conducted after the completion of the syllabus, and the question Okay. paper is like forwarded to the students like with the study material. So it's a kind of the like open book system, where the like learning as well as the practice is necessary to clear the examinations, right, ma'am? So once if you And clear the like my examination, yeah, so like I travel a lot, and ma'am is repeatedly saying, "Please join my classes. Don't miss my classes. Don't miss my okay. classes." So at So least don't Don't miss the worry. recording part. Don't miss yeah, the that recording. is okay. Huh, that is okay. Huh. But then if I'm traveling a lot and I can't, manage to be in that class that time, so the recording will be useful. Like it will be more helpful. Right. Yeah, exactly. My main meaning was, Shweta ji, like I have experience in my past batches, like student like they started with like all like they are attending it, and few students are like they are totally based on the recording kind of thing, right? So they are covering the syllabus after 3 months. So basically now live classes are not there. So they are getting problem in the doubt section. So supposedly you have missed 4 to 5 or even 10 classes, and on the 11th class you are on the time, right? So you will be Yeah, with us. If you are like totally based it on like if exactly. you will be like totally on the recordings, then it can get a little bit problem kind of thing for you. Okay, ma'am. Thank you so much. Most welcome. Okay, so we are done with all the things. Ji, ma'am. Okay. So thank you, viewers. It was a great session. Like presented by Professor Dr. Bhavna Sherawat ji, and we shall keep you posted regarding the starting date of the batch. Thank you all. So I would Thank you, sir. Thank you all. unmute everyone. Thank you so much. It was a great session. Thank you so much. Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. All. Thank you, Thank ma'am. Thank you, See ma'am. you. Thank you Bye. very much. Thank you. Radhe, Radhe. Thank you. Radhe Radhe.
राधे सर। फिर मिलेंगे या एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल सर, पधारिए। बाय। राइट, गुड नाइट, शुभरात्रि। थैंक यू थैंक यू यू, थैंक यू, नमस्कार मैडम। थैंक यू।